एक बड़ी खबर, बहराइच हिंसा से जुड़ी हुई आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 5 आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। सुरक्षा कारणों से सीजेएम आवास पर ही पेशी हुई आरोपियों की और पेशी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 5 आरोपियों को कल मुठभेड़ में पैर में गोली भी लगी थी। 2 आरोपियों को नेपाल से पकड़े गए थे और अभी 5 आरोपी जो हैं 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। सुरक्षा कारणों से सीजेएम आवास पर ही पेशी हुई है। बहराइच में जो हिंसा भड़की, जिसमें एक शख्स की मौत हुई, रामगोपाल मिश्रा, और रामगोपाल मिश्रा के परिवार वालों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात भी की थी और इंसाफ का भरोसा दिया था। उसके बाद से लगातार यूपी पुलिस एक्टिव है। खुद अमिताभ यश जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे और इस पूरी जांच को लीड भी कर रहे हैं। 5 आरोपी को गिरफ्तार कर अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ये कल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब पैर में गोली लगी थी। 2 आरोपी पकड़े गए थे वहां से और ये बताया जा रहा था कि इस पूरे हिंसा के पीछे एक साजिश थी और साजिशन इस हिंसा को भड़काया गया था और गोली तक चली थी। एक शख्स की मौत हुई, रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई। दुर्गा पूजा के बाद जो मूर्ति विसर्जन होता है, मूर्ति विसर्जन के दौरान ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। ये बताया गया डीजे बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ और विवाद इतना भड़का कि पत्थरबाजी शुरू हो गई और फिर गोलीबारी भी हुई। संजय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहराइच से। संजय, 5 आरोपियों को अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस के पास अब क्या क्या ठोस सबूत हाथ लग चुके हैं? अगर ठोस सबूत की बात करें तो पुलिस को वो बंदूक मिली है जिससे सरफराज ने रामगोपाल मिश्रा के ऊपर गोली चलाई थी। उसी बंदूक की शिनाख्त को लेकर के पुलिस जो है वो रामगोपाल मुख्य आरोपी सरफराज और तालिब को अपने साथ लेकर के गई थी। जब जिस समय उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग की तो उसमें दोनों आरोपी घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। आज दोनों आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो प्रतिभा चौधरी है उनके सामने पेश किया गया है और उन्होंने 1.5 घंटे की पूछताछ की। लगातार पूछताछ के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2 आरोपी जेल भेजे गए हैं। इनके साथ 3 आरोपी और जो गिरफ्तार किए गए थे उन्हें भी आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। हालांकि पुलिस लगातार अभी छापेमारी कर रही है और लगातार ये जानने का प्रयास कर रही है कि और इस पूरे घटनाक्रम में कौन कौन शामिल थे। जिस तरीके से 13 और 14 अक्टूबर को पूरा महाराजगंज जलाने का प्रयास किया गया, ऐसे में जो दंगाई हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, जिन्होंने उग्र प्रदर्शन की आड़ में जगह जगह बलवा फैलाने का काम किया था, उनको चिन्हित किया जा रहा है और लगातार उनको गिरफ्तार करने का काम किया जा रहा है। फिलहाल 56 जो दंगाई है वो पुलिस के गिरफ्त में है और उनको जेल भेजा गया है। फिलहाल अभी मौके पर स्थिति जो है वो काफी सामान्य है। आज जुमे की नमाज को लेकर के बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स लगाई गई है। मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पे पीछे मेरे आप देख पा रहे होंगे कि मस्जिद भी है और यहीं पे जुमे की नमाज भी आज पढ़ी जानी थी, लेकिन फिलहाल 1 बजे की नमाज थी, लेकिन अभी 1:30 बज गया है, अभी कोई नमाज पढ़ने नहीं आया है। यानी कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में दहशत है, जो नमाज यहाँ पढ़ते थे उनके मन में दहशत है। यही वजह है कि यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए।